हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा सेशन करेंगे जिसका क्या नाम है क्वेश्चन टैग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को जितना से जितना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग एक सेशन पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन टैग। तो देखिए, स्टार्ट करने में जा रहा हूँ क्वेश्चन टैग। देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि क्वेश्चन टैग जो होता है हमारा, इसमें दो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या सेंटेंस होते हैं? दो सेंटेंस, यानी दो लिखा हुआ रहेगा। उससे मतलब मत रखिए। देखिए क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं। एक होता है असर्टिव में। किसमें होता है? असर्टिव में या इम्परेटिव में। एक सेंटेंस किसमें होता है? असर्टिव में या इम्परेटिव में। और दूसरा सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कोई कि क्वेश्चन टैग में कितने सेंटेंस होते हैं, तो दो सेंटेंस होते हैं। चाहे तो पहला सेंटेंस असर्टिव में होगा या इम्परेटिव में होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या होगा? इंट्रोगेटिव में होगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है क्वेश्चन टैग हमारा। इसमें कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्ट हम रूल पे आते हैं, बिना कोई फंडा के, बिना कोई लॉजिक के। सबसे पहले आप लोग को मैं बताता एक चलूँगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। आधे बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि हम डू को नॉट में ऐड करते हैं तो क्या बनता है? डू नॉट बनता है। तो डू नॉट हम नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम डोंट। क्या लिखते हैं? डोंट लिखते हैं। उसी तरह से अगर हम डिड में नॉट को ऐड करेंगे तो डिड नॉट नहीं लिख के क्या लिखते हैं? डिडंट। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इज में नॉट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इजंट बनेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इज को हम ऐड किए, चाहे बाज को ऐड किए, चाहे कुछ किसी भी वर्ब को ऐड किए, ऑक्सिलरी वर्ब को। जैसे हम डज को नॉट से ऐड किए, डज को किससे ऐड किए? नॉट से। तो क्या बना? डजंट बना। ठीक है, अगर आर को ऐड किए नॉट से तो क्या बना? आरंट बना। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर हम एम को नॉट से ऐड करें, अगर हम किसको ऐड करें? एम को। अगर हम एम को नॉट से ऐड करें तो ये एम नॉट नहीं बनता है, ये बनता है आर नॉट। क्या बनता है? आर नॉट। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एम प्लस नॉट क्या होता है, तो अरंट होता है। क्या होता है? अरंट। बाकी जितने भी हैं सब उसी तरह से होंगे। आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक होता है एम प्लस नॉट, एक होता है बिल प्लस नॉट। अगर हम बिल में नॉट को ऐड करते हैं तो ये बिलंट नहीं बनता है, ये बनता है बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड। और एक और है कि अगर हम सेल में नॉट को ऐड किए तो ये बनता है सेल नॉट नहीं बन के ये बनता है सेंट। क्या बनता है? सेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। सारे ऑक्सिलरी वर्ब इस तरह से यूज होंगे, सिर्फ ये तीनों को छोड़ के। ठीक है, जिसमें एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीनों आप लोग को याद रखना है कि एम प्लस नॉट आर नॉट होता है, बिल प्लस नॉट बॉन्ड होता है और सेल प्लस नॉट सेंट होता है। तो देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस में है, किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अगर कोई क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो उसको हम चेंज कर देते हैं निगेटिव सेंटेंस में। किस में चेंज कर देते हैं? निगेटिव सेंटेंस में। और अगर कोई क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस में है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ये बात सिर्फ आप लोग को ध्यान में रखनी है। जैसे देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ। अगर कोई बोले कि सीता सुंदर है, क्या बोले? सीता सुंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीता इज ब्यूटीफुल बोलेंगे। अगर बोले सीता सुंदर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? सीता इज नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है,
आप लोग को एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी टेंस का या किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें हम ना इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एरो का, ना कोई अन्य सिंबल का। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कॉमा का। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन टैग बनाना हो तो सबसे पहले हम कॉमा देंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन अफर्मेटिव में है तो उसको क्या कर देना है, निगेटिव कर देना है, और अगर कोई क्वेश्चन निगेटिव में है तो उसको क्या कर देना है, अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, जिसमें नॉट क्या नहीं लगा हुआ रहे। जैसे देखिए, सीता इज़ ब्यूटीफुल, इसमें इज वर्ब है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इज लिख दिए। अब बोलिए, ये क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन है अफर्मेटिव में। अब हमको इसको क्या में बदलना है, निगेटिव में। और मैंने अभी तुरंत आप लोग को बताया कि इज प्लस नॉट जो होता है वो इजंट होता है। क्या होता है, इजंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, इजंट। अब बोलिए कि सीता क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं कि सी का करते हैं, तो सी का करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इजंट सी, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, इसमें इज क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या दे दिए, इज दे दिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें सीता लड़का है कि लड़की है, तो लड़की है, और लड़की के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या बना, क्वेश्चन टैग। अब देखिए इसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या है कि आप लोग टेंस पढ़े होंगे, आप लोग टेंस पढ़े होंगे कि तो टेंस जो होता है वो 3 होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस, जो कि हम इसमें अभी बात नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें चाहे तो वर्ब का पहला रूप होगा या वर्ब का 5वां रूप होगा, ये आप लोग जानते हैं। अगर पास्ट टेंस रहे तो उसमें वर्ब का कितना रूप होता है, दूसरा रूप होता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में रहे और उसका क्वेश्चन टैग बनाना रहे तो उसमें हम डू का या डिड डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पास्ट टेंस में रहे तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड का, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन बोले ऐसा, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गाना गाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अगर हम बोले ही केम हेयर लास्ट नाइट, वह यहाँ आया लास्ट नाइट को, ही केम हेयर लास्ट नाइट। अभी मैंने आप लोग को क्या बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले क्या देना है, कॉमा। तो सबसे पहले हम कॉमा दे दिए। अब देखिए, इसमें वर्ब क्या है, सिंग्स है, और सिंग्स वर्ब का कितना रूप है, 5वां है, यानी जिसके लास्ट में एस और यस लगा हुआ रहता है वो वर्ब का 5वां रूप होता है। अब आप लोग देखिए कि वर्ब का पहला और 5वां रूप कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, और प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जानते होंगे कि किसी भी नाम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दिए, डज। अब देखिए, ये क्वेश्चन में बाबू नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो आंसर में नॉट लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, तो डजंट हो गया। अब देखिए, सीता लड़की है कि लड़का है, तो लड़की है, और लड़की के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सी का। यहाँ पर क्या दे दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए। अब देखिए, यहाँ पर केम लिखा हुआ है, केम जो होता है वो कम का V1 V2 होता है, केम जो होता है कम का V1 V2 होता है, तो ये केम वर्ब का कितना रूप है, दूसरा। कम केम कम, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। तो जो केम होता है वो वर्ब का दूसरा रूप होता है। अगर वर्ब का दूसरा रूप रहे तो वो पास्ट टेंस में होता है और उसमें डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर डिड का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बताइए कि नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो आंसर में हम नॉट लगाएंगे तो डिडंट लिख दिए। अब देखिए, ही है तो यहाँ पे क्या लिख दिए, ही, यही हुआ। तो अभी मैंने जाना कि सबसे पहले कि वर्ब में अगर नॉट नहीं लगा हुआ रहे तो नॉट लगा देते हैं और सब्जेक्ट को लिख देते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा टेंस का। अब देखिए इसके बाद, तो इसके बाद क्या है, अगला रूल क्या बोलता है क्वेश्चन टैग का, कि अगर कोई क्वेश्चन में
अगर कोई क्वेश्चन में सब्जेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन में क्या सब्जेक्ट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अगर कोई क्वेश्चन का सब्जेक्ट ये रहे, नाइदर रहे, नन रहे, नो रहे या नो बडी रहे, इसमें नो बडी नहीं लिखने का ज़रूरत है, हाँ लिख भी सकते हैं, नो बडी रहे, तो ये जो है नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। यानी अगर ये सब में से कुछ भी लगा हुआ रहे क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन निगेटिव में है। और भी कुछ होते हैं, इससे तो पता चल रहा है कि नहीं है, ठीक है। और ये होते हैं फ्यू होते हैं, लिटिल होते हैं, एक होता है हार्डली, एक होता है स्कार्सली, एक होता है सेल्डम, एक होता है रेयरली। तो ये जितने सारे वर्ड मैंने अभी लिखे हैं ये सारे निगेटिव भाव उत्पन्न करते हैं। कैसा भाव उत्पन्न करते हैं? निगेटिव। यानी ऐसा में से कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिख गया तो समझिए क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है। जैसे अगर हम बोले वी हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव नो फ्रेंड्स। अगर हम बोले नो वन नोज दिस मैटर, नो वन नोज दिस मैटर, यहाँ पर कॉमा देंगे सबसे पहले। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है तो हैव लिखेंगे। क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा हुआ है तो आंसर में, क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है, ये नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पर नो मैंने लिखा है तो इसमें नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? बी, तो बी लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। उसी तरह से इसमें नोज वर्ब का पचमा रूप है। अब वर्ब के पचमे रूप में हम डू या डच का इस्तेमाल करते हैं। और नो वन है यानी कोई का आ रहा है तो इसमें एक से ज़्यादा अगर नो वन है तो इसका सब्जेक्ट जो आता है दे आता है, हम अगले रूल में पढ़ेंगे। और दे के साथ डू लगता है कि डज लगता है? तो डू लगता है, तो इसका आंसर होगा डू दे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी क्या बताया कि अगर फ्यू या लिटिल रहे तो इसका मतलब होता है कि ये निगेटिव भाव देता है, ऐसे मैंने बताया अभी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में ए फ्यू लिखा हुआ है या ए लिटिल लिखा हुआ है, ए फ्यू लिखा हुआ है या ए लिटिल लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव भाव देते हैं। क्या देते हैं? पॉजिटिव भाव, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव में है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लिख दिए फ्यू स्टूडेंट्स have come to attend the class, ऐसा क्वेश्चन लिख दिए कि few students have attend the class। ठीक है। और देखिए और एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया आई हैव ए लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। तो देखिए सबसे पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें फ्यू लगा हुआ है तो अगर फ्यू लगा हुआ है तो ये निगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा? तो निगेटिव देगा। तो इसमें नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ब क्या है? हैव है, तो हैव लिख दिए। ठीक है। और इसमें दे लगता है, दे लगता है फ्यू वाले में, अभी हम तुरंत बताने वाले हैं इसको क्या लिखें? दे। अब देखिए इसमें हैव लगा हुआ है लेकिन ए लिटिल है, और ए लिटिल कौन सा भाव देता है? पॉजिटिव। तो हैव है तो हैव देंगे। अब बोलिए तो पॉजिटिव देता है तो हमको निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो नॉट लगाना पड़ेगा, हैवंट। और सब्जेक्ट क्या है? आई, तो इसका क्या हो जाएगा? आई।
देखिए अगर इसके बाद मैं अगला रूल देखूँगा, अगर किसी वाक्य का, अगर कोई वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में हो, कौन सा सेंटेंस में? इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव कहने का मतलब होता है कि जिस क्वेश्चन से ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का या कमांड का या सजेशन का भाव आए। जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, या डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो, यानी खिड़की खोलो और खिड़की मत खोलो। तो सबसे पहले क्या देंगे? कॉमा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, मेरे समझाने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि अगर कोई वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में है, किस सेंटेंस में? इम्परेटिव सेंटेंस में। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव में है, किस में? अफर्मेटिव में है, तो उसका क्वेश्चन टैग चाहे तो विल यू होगा या वांट यू होगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन निगेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा? विल यू होगा। ये बात सिर्फ आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बात सिर्फ आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहाँ पर ओपन द विंडो है, तो ये बोलिए कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? तो ये अफर्मेटिव है, तो इसका आंसर हम विल यू भी लिख सकते हैं या वांट यू भी लिख सकते हैं, दोनों में दोनों सही है। लेकिन अगर यहाँ पर डोंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि डू नॉट, ठीक, यानी क्वेश्चन में नॉट आ गया है, यानी क्वेश्चन है निगेटिव में। तो निगेटिव का हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस का क्या होता है? विल यू। तो इसका आंसर हो जाएगा विल यू। बोलिए समझ में आया? ज़रूर आ रहा होगा। ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है। देखिए इसके बाद रूल क्या है। इसके बाद रूल ये है कि अगर कोई क्वेश्चन के लास्ट में बडी लगा हुआ रहे, एक मिनट, अगर कोई क्वेश्चन के लास्ट में बडी लगा हुआ रहे या वन लगा हुआ रहे, बडी कहने का मतलब समबडी, नोबडी, एनीबडी या एवरीबडी। उसी तरह से समवन, एनीवन, नोवन। तो अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर बडी से स्टार्ट रहे, यानी अगर किसी क्वेश्चन का सब्जेक्ट के लास्ट में बडी रहे या वन रहे, तो उसके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, उसके क्या? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है। क्या होता है? दे। क्या होता है? दे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, समवन स्टोलन माई वॉच, समवन स्टोल माई वॉच, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टोल वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे और नॉट लगाएंगे। तो डिडंट लिख दिए, तो ये समवन को हम क्या देंगे? दे देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? दे। अब देखिए, अगर मैंने बोला नोबडी हैज सीन गॉड, नोबडी हैज सीन गॉड, सबसे पहले क्या देंगे? कॉमा। अब इसमें वर्ब क्या है? हैज है, तो यहाँ लिख दिए हैज। ये बोलिए इसमें नॉट लगाएं कि नहीं लगाएं? तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव भाव दे रहा है नो, तो इसमें नो नहीं लगाएंगे। अब नोबडी का क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? दे, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज दे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है
कि अगर कोई क्वेश्चन का सब्जेक्ट थिंग रहे, क्या रहे? थिंग। थिंग कहने का मतलब एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या कुछ भी, यानी जिसके लास्ट में ये लगा हुआ रहे, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। तो अगर ये लगा हुआ रहे लास्ट में तो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, तो इसके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है। क्या होता है? इट। जैसे देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, समथिंग वाज देयर, समथिंग वाज देयर। सबसे पहले क्या देंगे? कॉमा। अब देखिए इसमें बाज लगा हुआ है तो बाज लिखेंगे। ये क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉट का जिक्र है नहीं है तो नॉट लगाएंगे। अब देखिए समथिंग है यानी थिंग लगा हुआ है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि अगर बॉडी रहे या वन रहे तो इसमें हम क्या देंगे? दे देंगे। और अगर थिंग रहे तो इसमें हम क्या देंगे? इट देंगे। जैसे एक और एग्जांपल, एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर। एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर। सबसे पहले क्या देंगे? कॉमा। अब देखिए यहाँ पर कैन लगा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैन लिख देंगे। अब देखिए इसमें कहीं पर भी नॉट का जिक्र है नहीं है तो नॉट देना पड़ेगा। और एनीथिंग लगा हुआ है तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? ईट आएगा। ये हुआ इसका क्वेश्चन टैग। लास्ट रूल आप लोग को बताना चाहूँगा। लास्ट रूल ये है क्वेश्चन टैग का कि अगर, एक और उसके पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर किसी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर है या अगर किसी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वन है या किसी का दिस है या डैट है या दीज है या दोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर देयर है तो उसको हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर ही देते हैं। ठीक है, अगर वन है तो उसका वन ही देते हैं। अगर इट है, नहीं सॉरी, इट दिस है या डैट है, दिस है या डैट है तो इसमें हम इट देते हैं और दिज और दोज वाले में दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, देयर इज ए बुक देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? देयर है और इसमें वर्ब क्या है? इज है। तो सबसे पहले हम कॉमा दे के क्या लिखेंगे? इज। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें कहीं पर भी नॉट है नहीं है तो आंसर में हमको नॉट लगाना पड़ेगा और देयर का देयर ही आता है, ऐसा मैंने बताया, तो इसका क्या होगा? देयर। जैसे वन कैन नॉट डू दिस सम, वन कैन नॉट डू दिस सम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कॉमा देंगे, वर्ब में लगा हुआ है कैन। कहीं पर भी नॉट नज़र आ रहा है आप लोग को तो नॉट है, तो नॉट देने की आवश्यकता नहीं है और वन का क्या होगा? वन ही होगा। अगर हम बोलें दिस इज़ माई टेबल या दिस इज़ माई बुक, डैट इज़ माई टेबल होगा, दिस इज़ माई बुक। सबसे पहले हम कॉमा देंगे, इसमें वर्ब क्या लगा हुआ है? इज, तो इज लगाएंगे। क्वेश्चन में नॉट है कहीं पर भी तो नहीं है तो नॉट देने की आवश्यकता है। और दिस या डैट को किस में बदलते हैं? इट में, तो यहाँ पर लिख दिए इट। एक और आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ दोज वेयर हिज वोफेलोज, दोज वेयर हिज कॉज, वोफेलो हटाइए, यहाँ पर कॉज ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? बेयर है। सबसे पहले हम बर इसको बोलते हैं बेयर,
वर, इसमें नॉट कहीं पर भी है नहीं है तो नॉट लगाने की आवश्यकता है। और देखिए दीज और दोज को क्या लिखने हैं, दे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दे। आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि मान लीजिए कि ये कोई सब स्पेशल रूल है, आप लोग को समझ में आएगा। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन का सब्जेक्ट तो ये है, दिस वन है, दिस है, डैट है, दिस है या दोज है, लेकिन इसके बाद नॉन का प्रयोग हुआ हो, नॉन का प्रयोग इसके बाद नॉन का प्रयोग हुआ हो, तो इसका जो है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नंबर पे या पर्सन पे या जेंडर, नंबर, पर्सन या जेंडर के मुताबिक हम ही का, सी का या दे का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, तुरंत समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर समझ में नहीं आई तो आप हमको बोलिएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल आप लोग को लिखना चाहूँगा, वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, एक लड़की इस काम को कर सकती है। सबसे पहले क्या देंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैन लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैन लिखें कि नहीं लिखें, लिख दिए। अब देखिए ये क्वेश्चन में कहीं पर भी बाबू नॉट लगा आ रहा है तो नहीं नज़र आ रहा है, तो नॉट देंगे सबसे पहले, तो हो गया कैन नॉट। अब हमको कहना ये है कि सिर्फ अगर वन रहता, मान लीजिए यहाँ पर गर्ल नहीं है, मान लीजिए क्या नहीं है, ये गर्ल नहीं है, इसको हम हटा दिए यहाँ से, चलिए मान लीजिए गर्ल नहीं है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहता तो हम क्या बनाते, वन कैन डू दिस वर्क को क्या लिखते हैं, कैन नॉट वन लिखते। लेकिन यहाँ पर गर्ल आ गया है, क्या आ गया है, गर्ल, यहाँ पर गर्ल आ गया है, तो यानी गर्ल आ गया है कहने का मतलब इसके बाद नॉन का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम नंबर, पर्सन और जेंडर के मुताबिक करेंगे। तो ये गर्ल हमारा सिंगुलर हो, सॉरी क्या कहते हैं, गर्ल हमारा लड़का का बोध करता है कि लड़की का, तो लड़की का, और लड़की में हम ही का प्रयोग करते हैं कि सी का, तो सी का, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट सी। अगर नहीं समझ में आया एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला दिस दोज वोमेन वेयर ब्यूटीफुल, अगर मैंने बोला दोज वोमेन, वोमेन बोल रहा हूँ प्लूरल है, वर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर वर है तो वर लिखें, क्वेश्चन में नॉट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। अब वोमेन है यानी प्लूरल है, तो मेरा देने का मतलब ये होगा प्लूरल, तो प्लूरल क्या होता है, दे, तो इसका आंसर हो गया दे। एक और छोटा सा सिंपल सा रूल है, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन का सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा हो ऑल ऑफ अस या यू या देम या नन ऑफ अस के साथ यू देम या एनी वन ऑफ अस या यू या देम, अगर ये रहे, इसके लिखने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो बताना चाहूँगा, ऑल ऑफ अस या ऑल ऑफ यू या ऑल ऑफ देम, नन ऑफ अस, नन ऑफ यू, नन ऑफ देम, एनी वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ यू और एनी वन ऑफ देम। अगर इसका सब्जेक्ट ये रहेगा तो हम अस को बी लिखेंगे, यू को यू लिखेंगे और देम को दे लिखेंगे। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा आप लोग को, एक सेकंड में देखिए, तो एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाना चाहूँगा मैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया ऐसा, क्या लिख दिया बाबू, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम, लिख दिया ऑल ऑफ
us can do this sum। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि कॉमा देंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है, कैन है, तो कैन लिखेंगे। क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉट नहीं नज़र आ रहा है तो नॉट लगाना पड़ेगा। और अस का क्या होता है, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। ठीक है। अगर हम बोले आइदर ऑफ यू इज इनोसेंट, आइदर ऑफ यू इज इनोसेंट, सबसे पहले कॉमा देंगे। इज वर्ब है तो इज लिखेंगे, यहाँ पर इज लिखना पड़ेगा। नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इजंट लिखेंगे और यू है यहाँ पर तो यू का यू ही होता है तो यू लिख दिए। अब देखिए ये होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि यू के साथ इज आता है, नहीं आता है, तो इसको हम काट के क्या लिखेंगे, आरंट यू। तो यही हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। उसके पहले मैं कुछ सवाल देता हूँ, उसको आप लोग ज़रूर बना के देखें, आपसे ज़रूर बनेगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, आप लोग बनाते चलिएगा, बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यू नो मी वेरी वेल, ये पहला। दूसरा, सब आप लोग कॉमा ये सब दे के बनाइएगा। द बॉयज मेक ए नॉइज, द बॉयज मेक ए नॉइज। उसके बाद ही राइट्स हिंदी बेल, ही राइट्स हिंदी बेल। उसके बाद ही लिव्स फॉर दिल्ली, ठीक है। इसके बाद 4 हुआ, 5वां, राम इज़ वेरी पुअर। छठा, आई एम इनोसेंट। कॉमा दे के बनाइएगा भाई लोग। आई एम नॉट क्लेवर, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। इसके बाद बीना एंड नीलू विल बी प्रेजेंट देयर। इसके बाद इट माइट रेन टुडे, इलेवन, कृष्णा विल नॉट टेल यू ए स्टोरी। मन्नू हैज सिंपैथी फॉर यू। You should not scold your daughter. इसके बाद one can help you.
nobody can challenge you. Those girls are industrious. One man can do this work. Nobody dares, नहीं ये नहीं बनाना है. Let us start the work. देखिए लेट वाला मैंने बताया नहीं है. अगर लेट के बाद अस रहेगा उसका हमेशा क्वेश्चन टैग सेल भी होता है. ये छूट गया था, ध्यान में नहीं था. तो लेट के बाद अगर अस रहेगा उसका हमेशा क्वेश्चन टैग सेल भी होता है. ठीक है. ही विल नीड यू. I dare not ask her further. I used to like her. इसको थोड़ा सोच के बनाइएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है. आई एम द बेस्ट क्रिकेटर. मुझे क्रिकेट आता नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ. आई एम द बेस्ट क्रिकेटर. नो मैन, इसको बनाना है. यू हैव नथिंग टू डू. एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. Everything looks bright and beautiful. इसके बाद और इससे आप लोग को बन जाना चाहिए पूरा. He made a mistake. That boy has no knowledge. This pen is useless. That these books are yours. These books are yours. Let me do this work. मैंने अभी बताया कि अगर अस रहेगा उसका हमेशा सेल भी होगा. ठीक है, ऐसे मैंने बताया. जैसे लेट अस डांस टुगेदर. Let us go there. Let us read the Gita. सब ये तीनों का क्या होगा, सेल भी. ये मैंने ही बता दिया. लेकिन अगर अस के जगह मी रहे या हिम रहे, देखिए लेट हिम गो. लेट हिम गो. अगर सिर्फ अस रहेगा बाबू तो इसमें सेल भी होगा हमेशा. और अगर अस के अलावा दूसरा चीज़ रहा, किसी भी कोई भी रहा प्रोनाउन, तो उसमें हम विल यू लिखते हैं. ठीक है. लेट हर बी माई बिलव्ड.
लेट बिना वॉच टीवी, और कुछ दे देता हूँ, लेट देम डू देयर होमवर्क, ठीक है। तो आप लोग इतना बनाइए, इसके बाद मैं गारंटी बोलता हूँ आप लोग का क्वेश्चन टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बना के देखिए, ज़रूर बनेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।